एवरीवन नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज से कुछ ही दिन बाद या जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूं, यानी 22 जनवरी 2024 को, करीब 500 से 600 साल की कड़ी तपस्या और बहुत सारे हिंदू योद्धाओं की बलिदान के बाद हमारे और आपके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिनकी पूजा हमारी कई पीढ़ियां एक चबूतरे और एक टेंट के नीचे करती आ रही थी, वो अपने भव्य मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। हमारी कई पीढ़ियां और पूर्वज ने प्रभु श्री राम की वजूद को बचाए रखने के लिए और मंदिर बनाने के संघर्ष में कई लाख लोगों की प्राणों की आहुति देने के बाद हमारा ये सपना पूरा हुआ है। सो बिना किसी देरी के आइए मैं आपको ले चलता हूँ इतिहास के उस पन्ने में और जानते हैं राम जन्मभूमि की शुरू से लेकर अभी, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी कहानी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं शुरू से लेकर अभी तक पूरी जानकारी को विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आखिर क्यों इतनी खास है राम जन्मभूमि हमारे लिए, और इस वीडियो में हम उन महान लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कार्य में दे दिया। मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को मैं टोटल 3 से 4 स्टेज में डिवाइड करूंगा। स्टेज 1 में मैं बाबरी मस्जिद बनने से पहले, यानी 1528 ईस्वी से पहले की बातें करूंगा। पहली बार राम मंदिर किसने बनवाया और प्रभु श्री राम और उनके जन्म स्थान के बारे में भी हम जानेंगे। स्टेज 2 में हम बाबरी मस्जिद बनने से लेकर बाबरी मस्जिद के डिमोलेशन, यानी 1528 ईस्वी से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक की बातें करेंगे। स्टेज 3 में हम बाबरी मस्जिद के डिमोलेशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, यानी 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 तक की बातें करेंगे। एंड फाइनल स्टेज में हम पूज्य प्रभु श्री राम, हमारे रामलला और बन रहे मंदिर की कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। सो वीडियो के एंड पार्ट को मिस मत कीजिएगा। अगर आपको डेट को समझने में परेशानी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेट को उसके इवेंट के साथ देख सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च और हिंदू स्क्रिप्चर के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म 60,120 साल पहले अयोध्या में हुआ था, जिसे उस वक्त अवध के नाम से जाना जाता था। ऐसा लिखा है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में एक विशाल और अति सुंदर मंदिर का निर्माण कराया था। कुश के बाद लगभग 40 पीढ़ियों ने उनके साम्राज्य को आगे बढ़ाया। इस पूरे समय के दौरान अयोध्या और पूरे भारतवर्ष में लगभग 1000 से भी ज़्यादा मंदिरों का निर्माण कराया गया था। लेटर ऑन ऐसा बोला जाता है कि उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य अयोध्या को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचते हैं और वहां के मंदिरों की जर्जर हालत देखकर उसे बनवाने का आदेश देते हैं। इसी तरह साल बीतता है और 1528 ईस्वी का वक्त आता है जब बाबर भारत की सीमा में आने की कोशिश करता है और इब्राहिम लोदी को जंग में हराकर भारत में मुगलिया सल्तनत की नींव रखता है। और इसी के साथ बाबर अपने मिलिट्री कमांडर, जिसका नाम मीर बाकी होता है, उसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का ऑर्डर देता है और मीर बाकी उस मस्जिद का नाम अपने राजा यानी बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद रखता है। उसके बाद समय बीतता गया और कई बार वहाँ के राजा, संत और आम लोगों के साथ मिलकर मुगल शासकों से अपनी टूटी हुई मंदिर को लेने की कोशिश करते रहे, पर वो लोग कभी भी उसे वापस लेने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन इसी के साथ मंदिर को वापस लेने और अपनी आस्था को जगाए रखा। फिर साल 1717 आता है जब महाराजा मानसिंह द्वितीय ने मुगलिया सल्तनत से बात करके वहाँ पे मस्जिद के बगल में मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और मान सिंह ने मस्जिद के बगल में ही एक चबूतरे का निर्माण करा दिया, जिसका आगे चल के नाम पड़ा राम चबूतरा। और तभी से हिंदू उसी राम चबूतरे पे पूजा अर्चना किया करते हैं और मुस्लिम अपने मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे। इसी के साथ वक्त बीतता गया और भारत में मुगलिया सल्तनत की पतन और ब्रिटिश साम्राज्य यानी अंग्रेजों का आगमन हो चुका था।
हिंदुओं के दिल में अपने टूटे हुए मंदिर और राम जन्मभूमि को लेने की इच्छा जागृत होने लगती है। फिर 1813 में पहली बार एक हिंदू के महासभा में ये बात पब्लिक डोमेन में खुलकर बोली जाती है कि बाबरी मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनाया गया था। फिर करीब 40 साल बीत जाते हैं और 1854 से लेकर 57 के बीच में निर्मोही अखाड़ा उस पूरे मस्जिद के जमीन पर अपने मालिकाना हक होने की बात करता है। इस कारण से पहली बार हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगे होते हैं और दंगे को रोकने के लिए ब्रिटिश बीच में आती है और वो पहले की तरह ही मस्जिद के अंदर का हिस्सा मुसलमानों को दे देती है और मस्जिद के बाहर का हिस्सा हिंदुओं को दे देती है। और सन 1885 में फर्स्ट टाइम यह मुद्दा कोर्ट जाता है, जिसमें महंत रघुबीर दास बाहर के हिस्से में यानी राम चबूतरे के ऊपर छत डालने की मांग करते हैं। इसमें मस्जिद के अंदर के हिस्से के बारे में कोई जिक्र नहीं था, पर कोर्ट उनके डिमांड को ठुकरा देता है। इसी के बीच सन 1947 में भारत आजाद होता है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. फिर अचानक 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर से घंटी और पूजा अर्चना की आवाज आने लगती है। ऐसा बोला जाता है कि हिंदू समुदाय के द्वारा 22 दिसंबर की रात को रामलला की मूर्ति अंदर रखवा दी गई थी। सिचुएशन को कंट्रोल में रखने हेतु गवर्नमेंट ने पूरे एरिया पर बैन लगा दिया। इसी के ठीक एक साल बाद सन 1950 में वहां के एक पुजारी महंत रामचंद्र दास ने फैजाबाद लोअर कोर्ट में पूजा करने के लिए अर्जी लगाई। आगे आने वाले 40 सालों तक अलग अलग केस फाइल किए गए, जैसे कि 1959 में निर्मोही अखाड़ा उस पूरे जमीन पर मालिकाना हक पाने के लिए केस डालती है। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद के मालिकाना हक के लिए केस फाइल करती है और ये सारे केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। 1961 से लेकर 1986 तक वो सारा एरिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है और उस एरिया में दोनों में से किसी भी कम्युनिटी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है और उसके ठीक 2 महीने बाद इलेक्शन होता है, जिसमें न्यू प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बनते हैं, जो कि अभी तक की भारत की सबसे ऐतिहासिक जीत यानी 414 सीटों के साथ जीत दर्ज करते हैं। और उसी के ठीक 2 साल बाद सन 1986 ईस्वी में फैजाबाद कोर्ट के द्वारा 1950 में महंत रामचंद्र दास द्वारा दिए गए एप्लीकेशन पे पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है और राजीव गांधी के नेतृत्व में मस्जिद का ताला हिंदुओं के लिए खोल दिया जाता है। इसी बीच सन 1960 से लेकर 1986 तक जो भी हिंदुओं के बड़े संगठन थे उनकी निर्माण हुई और सारे कार्यरत थे, जैसे कि बीएचपी विश्व हिंदू परिषद का निर्माण 1964 में एमएस गोलवाकर के द्वारा किया गया था। शिवसेना का गठन 19 जून 1966 को बाल ठाकरे के द्वारा किया गया था। आरएसएस का गठन 27 सितंबर 1925 को नागपुर में किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। 1989 में रामलला बिराजमान के द्वारा एक और केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में की जाती है, जिसमें रामलला भी चाहते थे कि उनकी भी मालिकाना हक पूरे 2.77 एकड़ वाली मस्जिद की जमीन पर हो। फाइनली 1990 ईस्वी में बीजेपी राम जन्मभूमि को अपने एजेंडे में शामिल करती है और इसके सपोर्ट में पहली बार खुलकर आती है। उसी साल बीजेपी मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी सारे हिंदू संगठनों जैसे कि बीएचपी, आरएसएस, शिवसेना और बजरंग दल आदि के साथ मिलकर गुजरात के सोमनाथ से लेकर यूपी के अयोध्या तक की रथ यात्रा का आयोजन करते हैं और यह रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से चलकर 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या के बाबरी मस्जिद पहुंचने वाली थी। सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। इस रथ यात्रा में देश के हर एक कोने से लाखों की संख्या में लोग यानी कर सेवक जुड़ते जा रहे थे।
रथ यात्रा के शुरू होने से ही देश के अलग अलग कोने में दंगे होने का चांस एंड टेंशन बढ़ती जा रही थी। और तब यूपी में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। उनका कहना था कि वो रथ यात्रा को किसी भी हालत में बाबरी मस्जिद जाने नहीं देंगे और पूरे स्टेट की पुलिस को कर सेवकों को मस्जिद जाने से रोकने के लिए लगा दिया था। और सेंट्रल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की वीपी सिंह की सरकार थी। लेकिन 27 अक्टूबर 1990 को बिहार से यूपी बॉर्डर की तरफ जा रही रथ यात्रा को रोककर लाल कृष्ण आडवाणी को तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के ऑर्डर पे अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर भी कर सेवक वहां नहीं रुकते और मुलायम सिंह यादव के सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए कर सेवक अपने निर्धारित डेट 30 अक्टूबर 1990 को मस्जिद के एक गुंबज पे भगवा ध्वज फहरा देते हैं और इसी के बाद मुलायम सिंह यादव कर सेवकों पे गोली चलवाने के आदेश दे देते हैं और जिसमें कि बहुत सारे कर सेवक मारे जाते हैं और काफी संख्या में घायल भी होते हैं। फिर आता है वो दिन 6 दिसंबर 1992 का, जब लाखों की संख्या में कर सेवक आकर मस्जिद को धराशायी कर देते हैं और मूर्ति के स्थान पे एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं। उस वक्त यूपी में बीजेपी की सरकार थी जिसका नेतृत्व कल्याण सिंह कर रहे थे। इसके बीच 1992 से लेकर 2002 तक इस पे जांच चलती रहती है, लेकिन इस टाइम पीरियड में कोई भी रिजल्ट नहीं आता। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारी चीजों पे रोक लगा दिया गया हो। तभी पूरे के पूरे 10 साल के बाद 2002 में सेंट्रल में बीजेपी की सरकार आती है। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एक कमेटी बनाते हैं ताकि दोनों समुदाय आपस में बैठकर इसका समाधान निकाले, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। और फिर 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस को अपॉइंट किया जाता है इन सारे चीज़ों का सॉल्यूशन करने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को खुदाई करने का आदेश देती है, जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर BR मानी। अब हम ASI की तरफ से दिए गए रिपोर्ट को देखते हैं और इसी ASI को रिपोर्ट को फाइनल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसमें भी यूज किया गया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ASI के अकॉर्डिंग 12 सेंचुरी में इस स्थान पे एक मंदिर था और 1528 ईस्वी को इस एरिया के ऊपर एक मस्जिद बनाई गई। इस खुदाई में ASI को मस्जिद के नीचे से 50 पिलर मिले, जिन पे 12वीं शताब्दी के हिंदू मंदिरों के निशान एंड टेराकोटा से बने हुए चलचित्र भी मिले। बहुत सारी आकृतियां, पिलर पे कई सारे पेंटिंग, टेराकोटा से बनी हुई मूर्ति और भी बहुत सारे अवशेष मिले जो कि साफ इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि वहां पे पहले मंदिर था। बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा जा रहा था तो वहां से एक बड़े से पत्थर पे 20 लाइन की एक इंस्क्रिप्शन संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई मिली थी, जिसका मतलब था कि यह मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, जिसने बाली का और 10 सिर वाले राक्षस का वध किया था। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि बाली और रावण को किसने मारा था, लॉर्ड राम ने। ये प्रूव करता है कि वहां पर पहले राम मंदिर ही था। अब चलते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ। पूरे 7 साल के बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसमें पूरे विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। मस्जिद जितने में बनी हुई थी वो गया रामलला विराजमान को, राम चबूतरा, सीता रसोई एंड भंडारा वाला इलाका गया निर्मोही अखाड़ा को और बचा हुआ लास्ट हिस्सा गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन उसके 6 महीने बाद ही 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे स्टे लगा दिया। और फिर 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया, जिसमें उनका डिमांड था कि वो उस जमीन में एक राम मंदिर बनाना चाहते थे। फिर इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच को अपॉइंट कर दिया जाता है, जिनका नाम था जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण एंड लास्ट जस्टिस S अब्दुल नजीर। और फिर 5 जजेस डिसाइड करते हैं कि इस केस की सुनवाई जनवरी 2019 से शुरू होगी।
2016 से लेकर 2019 के बीच में टोटल सुप्रीम कोर्ट में 32 अपील डाली गई थी। इस केस में टोटल 3 पार्टीज थे, जिनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पहला सुन्नी वक्फ बोर्ड, जिसको लीड कर रहे थे राजीव धवन। दूसरा रामलला विराजमान, जिसको लीड कर रहे थे CS वैद्यनाथन। तीसरा निर्मोही अखाड़ा, जिसको लीड कर रहे थे सुशील कुमार जैन। और पूरे 40 दिन की हियरिंग के बाद सारे सबूत, गवाह, ASI की रिपोर्ट एंड सभी लोगों की दलीलें सुनने के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक जजमेंट डिलीवर करती है, जिसमें मस्जिद का 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को गया एंड मंदिर परिषद के 25 किलोमीटर दूर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। फाइनली इस फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलला का भव्य मंदिर बनने की नींव रखी थी। और अब पूरे 500 साल की कड़ी तपस्या, कई लाख लोगों की बलिदान और इतिहास की सबसे बड़ी जीत यानी हमारी रामलला का 22 जनवरी 2024 को एक टेंट में से भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। और गर्भगृह में रामलला का जो मूर्ति रखी जाएगी वो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। और जैसा कि मोदी जी ने सभी से अपील की है, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं, पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। और अभी तक अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्त भाई और उनके साथ जरूर शेयर करें जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है, ताकि उनको भी पता चले कि राम मंदिर हमारे लिए इतना खास क्यों है। और अगर आपको कोई सजेशन या सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलूंगा किसी और से नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।